जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का फेक एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप बिहार विधान परिषद सचिवालय का एग्जाम देने जा रहे तो आज की वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है, जिसमें हमने 100 ऐसे प्रश्न शामिल किया है जो कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सभी प्रश्नों को पूरे ध्यान से देख लेना, निश्चित ही प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और पहला शानदार प्रश्न देखते हैं। वर्ष 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ए वो ह्यूम के द्वारा। ध्यान रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब आयोजित किया गया? 28 दिसंबर 1885 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन आयोजित किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? विमोच चंद्र बनर्जी थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष। ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किस विद्वान ने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसप के द्वारा। वायु पुराण में किस वंश का उल्लेख है? तो गुप्त वंश का उल्लेख है वायु पुराण में। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किस ग्रंथ से प्राप्त होता है? कल्प सूत्र से प्राप्त होता है। दोस्तों, अगर आप सभी प्रश्नों को देख करके जाते हैं तो विश्वास रखिए हुबहू प्रश्न एग्जाम में मिलेंगे और आप सही करके आएंगे। तो आपको पूरा कंसंट्रेशन बना के रखना है कि प्रश्न को रट लेना है, ताकि जब एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए तो आप गलती बिल्कुल भी ना करें। जूते हुए खेत का साक्ष्य किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से प्राप्त हुआ। जूते हुए खेत का साक्ष्य जरूर ध्यान रखेंगे। अगला है, इतिहास का प्रारंभिक काल क्या कहलाता है? पूरा पाषाण काल कहलाता है इतिहास का प्रारंभिक काल। प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यता के अनुसार भारतवर्ष किस द्वीप का खंड था? जम्मू द्वीप का खंड था। हड़प्पा नामक पुरास्थल किस सभ्यता से संबंधित है? तो सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है हड़प्पा नामक पुरास्थल। हड़प्पा सभ्यता की लिपि किस प्रकार थी? तो भाव चित्रात्मक थी हड़प्पा सभ्यता की लिपि। धौलावीरा नामक पुरातात्विक स्थल किस राज्य में है? गुजरात में है धौलावीरा। वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान से संबंधित है वेद। वेद का जो अर्थ हो जाएगा शाब्दिक क्या है? तो ज्ञान है। और जिन प्यारे दोस्तों ने अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया है, आप सभी से विनम्र निवेदन है जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाए, क्योंकि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता डेली हम उन प्रश्नों को करवाएंगे जो हुबहू एग्जाम में मिलेंगे और पीडीएफ हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। तो आप लोग रिवीजन कर लेना, सभी प्रश्न आपको याद हो जाएंगे। कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो सही उत्तर हो जाएगा सामवेद। क्या हो जाएगा? तो कौन सा वेद ऋग्वेद पर आधारित संगीत में ऋचाओं का संकलन है? तो सामवेद इसका सही उत्तर हो जाएगा। पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में मिलता है। जरूर ध्यान रखिए किसमें? तो पुरुष मेध प्रथा का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में। ऋग्वेद की मूल लिपि क्या थी? ब्राह्मी थी जो है ऋग्वेद की मूल लिपि। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से कई बार आपके एग्जाम में यह प्रश्न रिपीट हुआ है। तो चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। ऋग्वेद में किसको युद्ध का देवता समझा जाता है? इंद्र इसका सही उत्तर हो जाएगा। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? ऋषभ देव थे। आप लोग जुड़िए तो देखिए तो अंत तक प्रश्न आपको लगेगा कि हाँ प्रश्न वही हैं जो मिलेंगे। ध्यान रखना, आपका आत्मविश्वास बढ़ने वाला है। जरूर आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और निश्चित एग्जाम फतेह करके आएंगे। तो बने जरूर रहना है, वीडियो को छोड़कर नहीं जाना, छोड़ करके जाना यानी कि खुद के साथ गद्दारी करना। ध्यान रखिएगा। तीर्थकर शब्द किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से संबंधित है तीर्थकर शब्द। जैन तीर्थंकरों के क्रम में अंतिम तीर्थकर कौन थे? तो महावीर स्वामी थे अंतिम तीर्थंकर। कुल कितने तीर्थंकर हुए? तो 24 सही उत्तर हो जाएगा। कई बार प्रश्न बना है। 16 महाजनपदों का उल्लेख किस जैन रचना में मिलता है? भगवती सूक्त में। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता कौन थे? तो भद्रबाहु थे। बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान है। क्या है? तो बुद्ध को ईश्वर के रूप में पूजने वाला बौद्ध संप्रदाय कौन सा है? महायान है। बुद्ध के उपदेश किससे संबंधित हैं? तो आचरण की शुद्धता और पवित्रता से संबंधित हैं बुद्ध के उपदेश।
मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कौन था? बिंबिसार था मगध साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने। किसने? तो पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? तो उदयन ने। सिमुक किस वंश का संस्थापक था? सातवाहन वंश का संस्थापक था सिमुक। सातवाहनों की राजधानी कहाँ स्थित थी? तो अमरावती में। कहां पर? तो सातवाहनों की राजधानी कहां स्थित थी? अमरावती में। किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था? चंद्रगुप्त द्वितीय का था। किसका था? तो चंद्रगुप्त द्वितीय का। नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? बिहार में स्थित है नालंदा विश्वविद्यालय। भारत में नारियल की खेती कब से प्रारंभ हुई? सातवाहन के काल से। कब से? तो भारत में नारियल की खेती प्रारंभ हुई सातवाहन के काल से। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है? तो नालंदा विश्वविद्यालय भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय है। मुढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? गुजरात में स्थित है मुढेरा का सूर्य मंदिर। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में स्थित है। अंकोर वाट का विष्णु मंदिर कहां पर स्थित है? कंबोडिया में। चालुक्य वंश का सबसे महान शासक किसे माना जाता है? पुलकेशिन द्वितीय को। कवि कालिदास के नाम का उल्लेख किस लेख में हुआ? एहोल के उत्कीर्ण लेख में। मीनाक्षी मंदिर कहां स्थित है? मदुरई में स्थित है मीनाक्षी मंदिर। पंचतंत्र मूल रूप से किसके द्वारा लिखी गई थी? विष्णु शर्मा के द्वारा। अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पाणिनि है अष्टाध्यायी के रचयिता। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? चंद्रवरदाई हो जाएंगे पृथ्वीराज रासो के रचयिता। दश कुमार चरित के लेखक कौन थे? दंडी थे दश कुमार चरित के लेखक। गणित की पुस्तक लीलावती के लेखक कौन है? इंपॉर्टेंट है, रट लेना। लीलावती के लेखक कौन है? भास्कराचार्य है। पूछा जाता है लीलावती जो पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? तो गणित से संबंधित है। ध्यान रखना है, रट लेना, ताकि आके आप ये ना कहें कि हम भूल गए थे, प्रश्न गलत कराए। मैं कह रहा हूं पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा। अगला है, दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपनी आत्मकथा लिखी? फिरोज शाह तुगलक। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था? तो अलाउद्दीन खिलजी ने। अमीर खुसरो ने किस भाषा के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई? खड़ी बोली। भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो बाबर के द्वारा। बाबर ने किस युद्ध में तुलगुमा पद्धति का प्रयोग किया था? पानीपत का प्रथम युद्ध। सर्वप्रथम तोपों का प्रयोग किस युद्ध में किया गया? पानीपत के प्रथम युद्ध में। बाबर ने जिहाद का नारा किस युद्ध में दिया था? खानवा के युद्ध में दिया था बाबर ने जिहाद का नारा। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध किस राजपूत वंश से स्थापित किए? कच्छवाहों से। किससे? तो कच्छवाहों से। दीन इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू कौन था? वीरबल था। वीरबल के बचपन का नाम क्या था? महेश दास। ग्वालियर में स्थित गुजरी महल किसके द्वारा बनवाया गया था? मानसिंह के द्वारा। अकबर ने जरी कलम की उपाधि किसे प्रदान की थी? मोहम्मद हुसैन को। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? अकबर था। अबुल फजल की हत्या किसके द्वारा करवाई गई? जहांगीर के द्वारा अबुल फजल की हत्या करवाई गई। किस मुगल सम्राट ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? शाहजहां के द्वारा करवाया गया था। दिल्ली में स्थित लाल किले का निर्माण शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसके द्वारा उपहार में दिया गया था? तो मीर जुमला के द्वारा। शासक बनने से पूर्व औरंगजेब कहां का सूबेदार था? ढक्कन का सूबेदार था। कहां का? तो ढक्कन का। जजिया कर किस मुगल शासक के काल में पुनः लगाया गया था? तो औरंगजेब के काल में। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या था? दारुल इस्लामी। मुगल प्रशासन के अंतर्गत जिले को किस नाम से जाना जाता था? सरकार के नाम से। किस नाम से? तो सरकार के नाम से। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? मोहम्मद शाह था। किस स्थान को भारत का सिराज कहा जाता था? तो जौनपुर को। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह था। कर्नाटक का युद्ध किनके मध्य लड़ा गया था? तो अंग्रेज एवं फ्रांस के मध्य कर्नाटक का युद्ध लड़ा गया था। किसके मध्य? तो अंग्रेज और फ्रांस के मध्य। प्लासी के युद्ध के समय मुगल बादशाह कौन था? आलमगीर द्वितीय था। पूछा जाता है
कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था, तो 1757 में हुआ था। कब, तो 1757 में। प्लासी के युद्ध के पश्चात बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय ब्रिटिश सेना का सेनापति हेक्टर मुनरो हो जाएगा। पूछा जाता है कि बक्सर का युद्ध कब हुआ था, 1764 में हुआ था। बक्सर का युद्ध कब, तो 1764 में। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब कौन था, मीर जाफर था। बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब। 1857 की क्रांति सर्वप्रथम कहां से प्रारंभ हुई थी, मेरठ से प्रारंभ हुई थी। वंदे मातरम गीत के रचयिता कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया, तो आनंद मठ में। किसमें, तो सन्यासी विद्रोह का उल्लेख बंकिम चंद्र चटर्जी के किस उपन्यास में किया गया, आनंद मठ में किया गया है। संबलपुर में हुए अनेक ब्रिटिश विरोधी विद्रोह का नेता कौन था, सुरेंद्र साई। बिरसा मुंडा किस राज्य से संबंधित थे, तो झारखंड से संबंधित था बिरसा मुंडा। गडकरी विद्रोह का केंद्र किस स्थान पर था, कोल्हापुर में था गडकरी विद्रोह का केंद्र। भारतीय पुनर्जागरण का जनक किसे कहा जाता है, राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण का जनक कहा जाता है। राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी, तो मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को मुगल की जो है उपाधि प्रदान की थी। तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने प्रदान की, तो राजा की उपाधि प्रदान की थी मुगल बादशाह अकबर द्वितीय ने। वह व्यक्ति जिसने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना, तो किसने माना, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था, राधाकांत देव ने। किसने, तो किस बंगाली नेता ने सती प्रथा का समर्थन किया था, राधाकांत देव ने। सिस्टर निवेदिता कौन थी, तो विवेकानंद की शिष्या थी सिस्टर निवेदिता। भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को किसके प्रयत्न से सफलता मिली, तो एनी बेसेंट। विधवा पुनर्विवाह को कानूनी रूप से वैध करवाने में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। आनंद मोहन बोस द्वारा इंडिया सोसाइटी की स्थापना कहां की गई थी, लंदन में। भारत संघ के संस्थापक कौन थे, सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे भारत संघ के संस्थापक। लखनऊ समझौता का विरोध किसने किया था, मदन मोहन मालवीय ने लखनऊ समझौता का विरोध किया था। अलीपुर षड्यंत्र मामले में अरविंद घोष का बचाव किसने किया था, चितरंजन दास ने। किसने, तो चितरंजन दास ने किया था। नेक्स्ट है, भारत में होम रूल लीग की अवधारणा किस देश से ली गई थी, तो आयरलैंड से। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय हुआ था, होम रूल क्या हो जाएगा, तो प्रथम विश्व युद्ध के दौरान कौन सा आंदोलन भारत में लोकप्रिय होता, होम रूल आंदोलन। क्या, तो होम रूल आंदोलन। सूरत अधिवेशन से प्रकट हुए उग्रवादी एवं उदारवादियों का पुनः एकीकरण किस अधिवेशन में हुआ, लखनऊ अधिवेशन में। रूस में कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष की गई, मार्च 1919 में। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा के तौर पर किसने संबोधित किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने। गांधी जी की दृष्टि में अहिंसा का क्या अर्थ है, तो सत्य प्राप्ति की मार्ग हो जाएगा, सत्य की प्राप्ति का मार्ग। दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का प्रकाशन किया था, इंडियन ओपिनियन का। किसका, तो इंडियन ओपिनियन। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने संबोधित किया था, सुभाष चंद्र बोस ने। दोस्तों ये 100 प्रश्न आपको रट के ही जाना है, ध्यान रखिएगा। रटना मतलब रटना है, छोड़ना नहीं है। मैं कह रहा हूं रट के जाना है, बनेगा प्रश्न निश्चित ही। तो अगर आपको याद रहेगा तो आप सही करके आएंगे। और हम ऐसे ही जब तक आपका एग्जाम नहीं हो जाता 100 प्रश्नों की वीडियो करवा देंगे, उन्हीं में से प्रश्न बन जाएगा और आप एग्जाम को फोड़ करके चले आएंगे। ध्यान रखना है, अगर जरूरत पड़ी तो एक मैराथन हम लेकर के आएंगे जिसमें संपूर्ण जितना भी आपके सिलेबस में है सबको कंप्लीट कर देंगे। तो आप लोग बने रहना और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाना। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर आप टेलीग्राम पर जाएंगे और वहां पर सर्च करेंगे फ्री एग्जाम जोन, आपको चैनल मिल जाएगा। आप लोग ज्वाइन हो जाना, वहां पर सारी पीडीएफ मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना, स्वस्थ और सुरक्षित रहिए। जय हिंद।